Everybody and welcome back to my YouTube channel. Let's start our today's class. First question. Who among the following was the first chairman of Planning Commission? Planning Commission के पहले chairman कौन थे? Correct answer is पंडित जवाहरलाल नेहरू. प्लानिंग कमीशन कब स्टार्ट हुआ था? 1950 में. कहाँ पर? न्यू दिल्ली. There are total 12 planning commission till now. और 17 अगस्त को 2014 में प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व किया गया है बाय अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? करेक्ट आंसर इज Louis Pasteur. Next question. What was the name of the ashram founded by Gandhi ji in South Africa? गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक आश्रम बनाया था. उस आश्रम का नेम आपको बताना होगा. करेक्ट आंसर इज फोनिक्स फॉर्म. बट समटाइम्स आपको फोनिक्स फॉर्म की जगह टॉल्स्टॉय फॉर्म का नेम भी बताएगा. फोनिक्स फॉर्म या टॉल्स्टॉय फॉर्म ये दोनों ही करेक्ट आंसर है. महात्मा गांधी जी ने टॉल्स्टॉय आश्रम 1910 में बनाया था. और गांधी जी ने इस आश्रम का नाम टॉल्स्टॉय आश्रम क्यों रखा था? बिकॉज वो एक रशियन राइटर से बहुत इंस्पायर थे जिनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन. The ruler of which one of the following state was removed from the power by the British on the pretext of misgovernance? misgovernance का इल्ज़ाम लगाकर किस राजा से उनकी गद्दी छीन ली गई थी? किस स्टेट के राजा से? तो उसका करेक्ट आंसर है अवध. तो उस वक्त अवध के राजा कौन थे? वाजिद अली शाह. वाजिद अली शाह. अच्छा, किस ब्रिटिशर ने इनसे अवध छीन लिया था? लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी. आपको कमेंट्स में एक आंसर देना होगा. हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? एक थ्योरी है जिससे बहुत सारे राजा जिनका नेचुरल हेयर मेल चाइल्ड नहीं रहता तो उनसे उनकी राजगद्दी छीन ली जाती थी. तो ये किसने लाया था ये कानून? ये आपको बताना होगा कमेंट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? हमारी लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है गणेश वासुदेवा मवलांकर. अच्छा, गणेश वासुदेवा मवलांकर को पॉपुलरली हम दादा साहेब भी कहते हैं. अच्छा, चलिए थोड़ा सा ब्रशअप करते हैं. हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. और हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद. अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट लेडी स्पीकर कौन थी? करेक्ट आंसर इज मीरा कुमार. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following district have the highest density of population in Karnataka as per 2011 census? 2011 के हिसाब से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रखता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ एरिया. मतलब एक एरिया में कितने लोगों की कैपेसिटी है. तो एक एरिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो रहते हैं उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. करेक्ट आंसर इज धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट. और हमारा जो नेशनल सेंसस होता है हर 10 ईयर में एक बार होता है. तो नेक्स्ट सेंसस रिपोर्ट 2021 के बाद पब्लिश होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्रॉप ग्रोन इन दैट सीजन इज? करेक्ट आंसर इज वाटरमेलन. पर इसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. ये जैद सीजन होता क्या है? जैद सीजन मतलब समर सीजन जो कि मार्च से जून के मंथ तक चलता है. जैद की क्रॉप्स को कैसा वेदर की रिक्वायरमेंट है?
It require warm, dry weather and it also needed very long days and short nights. और जैद सीज़न के कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं वाटरमेलन के अलावा। और एग्जांपल्स कौन से हैं, जैसे कि पम्पकिन, क्यूकम्बर, बिटर गार्ड। चलिए मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन देती हूँ। जैसे जैद सीज़न है, इसी तरह एक और सीज़न होता है रबी सीज़न। रबी सीज़न जो है ग्रो होता है विंटर्स में। अगर आपको जैद सीज़न आया तो आप समर समझ लेना, अगर रबी सीज़न आए तो विंटर। ये स्टार्ट होता है नवंबर से अप्रैल मंथ तक के लिए। और इसके एग्जांपल्स है वीट, बार्ले, ओट्स, चिकपी, पल्सेस। एक और सीज़न होता है खरीफ सीज़न। खरीफ सीज़न कब स्टार्ट होता है, ये जून से अक्टूबर तक चलता है। और खरीफ सीज़न को हम एक और नेम देते हैं मॉनसून सीज़न, यानी कि रेनी सीज़न में ये सीज़न स्टार्ट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं मेज़, बाजरा, रागी, अरहर, सोयाबीन, कॉटन एट्सेट्रा। यानी कि दिस सोयाबीन, मेज़, जूट, ये तीनों खरीफ के एग्जाम्पल हैं और वाटरमेलन जैद का। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहली बात, ये अटर्नी जनरल होता क्या है। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक एडवोकेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो इनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। याद रखिए 99% जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सभी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होते हैं। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस भी इसके रिलेटेड देख लेते हैं। अब करंट अटर्नी जनरल कौन है इंडिया के, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है के वेणुगोपाला। ओके, और हमारे फर्स्ट अटर्नी जनरल कौन थे, इनका नाम था MC सेटलवॉर्ड। और हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद। अच्छा, रामनाथ कोविंद या फिर कोई भी प्रेसिडेंट किसी को अटर्नी जनरल किस आर्टिकल के तहत बना सकते हैं, आंसर है आर्टिकल 76 क्लॉज 1। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वाजी फेडरल, मीन्स हाफ फेडरल। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल? फेडरल मीन्स the power will be divided between the center and state government. So who said this? The correct answer is K.C. Ware. Next question, in human body which one of the following hormone regulate blood circulation and phosphate? The correct answer is पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है बोन्स डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कीजिए। इसके रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उसको भी नोट डाउन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं, कोई भी ऐसे ही क्वेश्चन उठाया नहीं गया। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।